हमारे माननीय सांसद कुंवर साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब तशरीफ ला चुके हैं और माशाल्लाह इनको आना था 10 बजे, लेकिन 1 बजे तकरीबन पहुंचे, तो उसमें बहुत बहुत हम लोग फिर भी वक्त निकाल करके आए, तशरीफ लाए। बहुत बहुत उनका खैर मकदम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इम्तियाज मेहू साहब से कि वो डाइस पर आए और माननीय सांसद कुंवर दानिश अली साहब का बुके देकर इस्तकबाल करें। कुछ लीडर्स ऐसे हुआ करते हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए थे, उन्हें किसी तारीफ की जरूरत नहीं होती, उनका काम खुद अपने आप में उनका एक तारुफ होता है। ऐसे ही लीडर हैं हमारे कुंवर दानिश अली साहब, इनके लिए जोरदार तालियां। हमारी शायद कोई यूनानी एसोसिएशन कभी इनसे नहीं मिली, लेकिन इन्होंने जो पार्लियामेंट में हमारे यूनानी के लिए आवाज बुलंद की है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दरख्वास्त में बहुत जोरदार तालियां इसके। अब मैं गुजारिश करूंगा कि आज ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन का आज पहला दिन है। आज हमारी इस रजिस्टर्ड एसोसिएशन का इनॉग्रेशन डे है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और लैपटॉप पर बटन दबाकर हमारे एसोसिएशन का इनॉग्रेशन करें, प्लीज। नहीं आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर दानिश अली साहब, माननीय सांसद अमरोहा, हमेशा जैसे ही मैंने बताया कि हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं, हमारी यूनानी की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इनके सामने हम कुछ यूनानी के मुद्दे पेश करना चाहते हैं। NCISM में यूनानी के अलग बोर्ड का गठन किया जाए, यूनानी एम्स इस्टेब्लिश किया जाए, एम्स में आयुर्वेद की तरह 10 यूनिट कायम की जाए, यूनानी ग्रेजुएट्स को सर्जरी में अधिक अधिकार दिए जाए, यूनानी में आयुर्वेद की तरह 2 से 3 साल के ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए जाएं, यूनानी और आयुर्वेद के सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी शामिल की जाए। हमारे देश में राज्य के हर जोन में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल और 10 यूनानी डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश की जाए। यूनानी हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स और डिस्पेंसरीज में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए। आयुष डॉक्टर्स को इमरजेंसी में लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे IV फ्लूइड इंजेक्शंस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। आयुष डॉक्टर्स को NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स में सेवा देने की अनुमति दी जाए। आयुष डॉक्टर्स को इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल्स कायम करने की इजाज़त दी जाए। यूनानी आयुर्वेद डिग्री को MBBS के समकक्ष घोषित किया जाए, ताकि कोई भी यूनानी और आयुर्वेद ग्रेजुएट विदेश में भी हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए जा सके। यूनानी की पैथी के विकास, प्रचार और जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए बजट में इजाफा किया जाए। सेंट्रल यूनानी यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। long pending demand. चंगा 20 साल में हो गए एप्लीकेशन
अब माननीय सांसद महोदय कुंवर दानिश अली साहब का मैं ज्यादा वक्त लेते हुए गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। कुंवर दानिश अली साहब, ये लगातार जोरदार तालियां। सदर मोहतरम, डाइस पर बैठे ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन के सभी अहदेदारा, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं आने में लेट हुआ और जल्दी जाने के लिए भी पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अमरोहा जाना है। कई प्रोग्राम्स वहाँ लगे हैं और क्योंकि मैं वहाँ की आवाम का नुमाइंदा हूँ तो उसकी भी जिम्मेदारी समझता हूँ, और वरना मैं आज प्रोग्राम कैंसिल करता। मुझे बड़ा मज़ा आता पूरे दिन आपके बीच बैठने का, लेकिन कुछ ऐसे कमिटमेंट्स हैं, जैसे वहाँ एक हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे बनना है गजरौला के बीच में, तो वहाँ अंडरपास की डिमांड को लेकर के कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, तो वहाँ मैंने NHAI वगैरह के ऑफिसर। अब आपके सामने पूरे हिंदुस्तान से यूनाइटेड डॉक्टर्स धरने बैठे हुए। अब आप खाली अमरोहा के रिप्रेजेंट नहीं करते, आप पूरे हिंदुस्तान के यूनाइटेड डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए मैं जब इलेक्शन में था अमरोहा वालों से मैंने यही कहा था कि आप अगर मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे तो इंशाल्लाह मेरा एक कदम आपके बीच में होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, और दूसरा कदम पार्लियामेंट की अगली सफ में होगा। और कोई ऐसा इशू नहीं होगा मुल्क के अंदर जहां पर डाउनट्रोडन्स का कोई भी इशू हो, जिसको हम वंचित समाज कहते हैं, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, उस इशू को सबसे पहले उठाने का काम अमरोहा का नुमाइंदा करेगा। मैं अमरोहा वालों से मैंने वादा किया था, इसीलिए वो मुझे थोड़ा ये वक्त दे देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स में भी उनका हाथ काट के मैं शामिल होता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा ये आपका इनिशिएटिव है, और जैसे मेरे से पहले साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, लेकिन कानून बनाने के पहले जो एक पूरा प्रोसीजर होता है उससे गुजरना पड़ता है। हम लोगों तक बाद में आता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिल लाते हैं मिनिस्ट्री, वो सर्कुलेट होता है, उसका पब्लिकली शाया भी होते हैं, उसका ऑब्जेक्शंस भी मांगे जाते हैं। मुझे ये कहने में ज़रा भी वो नहीं है कि सच्चाई यही है कि हम लोगों के जो इश्यूज होते हैं उसमें कौम भी सोती रहती है, और कौम के जो नुमाइंदे हैं, जो रहबर हैं, वो भी तब जागते हैं जब चिड़िया खेत चुग जाती है। मेरा इस प्रोफेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं रहा है, मैं तो बड़ी डिफरेंट उससे आया। मैं जिस कैंपस में आज खड़ा हूँ, इसी कैंपस में मेरी स्टूडेंट लाइफ मैंने गुजारी है। मैं यहाँ मैथमेटिक्स ऑनर्स मैंने किया था यहाँ से, और फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क MSW में था। तो मतलब यहाँ पर पूरा, और लेकिन उसके बावजूद जो आपका यूनानी वाला इशू है, मेरे पास अमरोहा के ही कुछ डॉक्टर्स यूनानी के, उन्होंने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया था, और जितना मेरी समझ थी, जितना मैं समझ पाया, मैंने उस इशू को पार्लियामेंट के अंदर उठाया। बाकायदे मैं आपकी इन डिमांड्स को सरकार तक पहुंचाने में, और एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन के जो अख्तियारात होते हैं
उनका इन डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए पूरी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको ये बात, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कि आई टोल्ड यू आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन यूनानी, लेकिन वो कई बार होता है ना कि दिल और जज्बात का जो रिश्ता होता है वो ज़रूर यूनानीपैथी के साथ अपना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको एक बार फिर सबसे पहले डॉक्टर शान साहब और उनकी टीम को, आप सब साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और ये हकीकत है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस यूनानी की हैं उनको सबको इकट्ठा कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाइए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मैं नहीं उसको यहाँ दोहराना, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी के मुंह से कोई भी बात निकलती है तो वो दूर तक जाती है, इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। कई बुजुर्ग लोग समझ गए कि मैं कौन से शेर की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यही कहूँगा एक बार फिर कि सब लोग आप इकट्ठा होइए, अच्छा इनिशिएटिव है। और हम जैसे पार्लियामेंटेरियन से जहां भी आप चाहते हैं कि हमारी जरूरत है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके बिना किसी बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय कुंवर दानिश अली साहब का। हमें अस्सलाम वालेकुम। दानिश साहब का मैं बहुत खैर मकदम करता हूँ। इतने बिजी शेड्यूल में वो आए और बहुत कम वक्फे के लिए आए, बट आए ज़रूर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाह मोहम्मद साहब ने ऑल इंडिया यूनानी फेडरेशन का ऐलान किया 15 अगस्त को। व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया, मुझे ऐड किया, उसमें तकरीबन 100 मैसेजेस आए एक दिन में। तो मैं बाहर निकल आया क्योंकि इतने मैसेजेस देखना नामुमकिन है। तो गुजारिश ये है, ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप सब करते हैं, लेकिन इतने मैसेजेस और क्योंकि सब बहुत शायद इंक्विजिटिव थे कि ये क्या चीज़ बनी, इस वजह से इतने मैसेजेस आए। मैंने भी कोशिश करी एक ऐसी एसोसिएशन बनाने की, क्योंकि एक एसोसिएशन हमने उड्मा बनाई 2014 में। दिमाग में आया कि जितने भी यूनानी वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो जब तक कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते हमारी सुनवाई गवर्नमेंट में नहीं होगी। 2 साल लगे और अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें 40 मेंबर्स इनिशियली बने। उसके बाद हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 80 मेंबर्स हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है शान भाई ने। ईगो हमारे यूनानी में जैसे कहते हैं ना, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, सपोर्ट करने वाले कम होते हैं, टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो दाद देता हूँ मैं कि इन्होंने एक कदम लिया है और शुरुआत करी है। उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ठीक है, ठोकरें ज़रूर आएंगी रास्ते में भी, दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन अगर आप एक चीज़ ठान लें तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। कई इश्यूज़ हैं जो हम लोग अंडर उड्मा या वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में देते हैं, और ये ख़ास तौर से अगर पिछले साल भर में हम देखें तो हमारी ऑब्जेक्शंस काफ़ी तेज़ी से जा रही हैं। इसका मतलब कमियां वहाँ से ज़्यादा हमें इग्नोर किया जा रहा है। जैसे अभी बताया कि 17 एम्स डिक्लेयर किए, जिसमें से 14 आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एक सिद्धा। यूनानी का कहीं जिक्र नहीं है। एक एम्स उन्होंने पुलवामा में प्रपोज किया है, उसको भी उन्होंने आयुर्वेदा बनाया, जबकि श्रीनगर में यूनानी का बहुत चलन है। ये हमने ऑब्जेक्शन लगाई है मिनिस्ट्री में। अफसोस होता है कि जो वहाँ हमारे छोड़ें नहीं वो नहीं मैं असल में वो मेरे पर्सनली बहुत करीब है, वो समझ में एक आयुष आहार अभी इन्होंने FSSI में इंट्रोड्यूस किया,
उसमें तकरीबन जो आयुर्वेदिक की 40 बुक्स इंक्लूड की गई, यूनानी को इग्नोर किया गया। आहिस्ता आहिस्ता वो आयुष आहार जो है वो आयुर्वेदा आहार बन गया। इसकी भी हमने उडमा वालों ने ऑब्जेक्शन करी है। तो ये कई इशूज हैं, अगर मैं बोलना चाहूँ तो तकरीबन आधा दिन लग जाए कि हमारे ऊपर क्या थोपा जा रहा है। तो हमें एक आवाज़, दानिश भाई ने ये कहा कि एक यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम एक साथ नहीं अप्रोच करेंगे, मिनिस्ट्री ठीक है, हम ऑब्जेक्शन देते हैं, जैसे मुनीर भाई ने कहा ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस आते हैं, अब क्योंकि अब हमारी नज़र उस पर है तो हम ऑब्जेक्शंस उस पर देते रहते हैं। और जहाँ तक हम मामला है कि सुनवाई का, तो अगर एकजुट होकर हम करेंगे तो उसकी ज़्यादा सुनवाई है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आप वाकई सबके मोहसिन शायद इसीलिए हैं। एक बार और जोरदार तालियां। मैं डॉक्टर शान मोहम्मद साहब और डॉक्टर मोहसिन देलवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मेहमान खुसूसी को मोमेंटो दे करके हौसला अफजाई। अब मैं गुजारिश करूंगा न्यू रॉयल प्रोडक्ट के सीईओ जनाब मिस्टर मुनीर अहमद साहब से कि वो डाइस पर आए, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप उडमा में बहुत ही एक्टिव मेंबर्स के हिस्से से काम कर रहे हैं और शायद ये उडमा मेले में जो यहाँ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है आपने बहुत शानदार तरीके से निभाई है और हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए एडवांस में मुबारकबाद और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। All the dignitaries of the dais and off the dais, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत कम वक्त लूँगा आपका। पिछले 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग आए अलग अलग एसोसिएशंस के और आप लोगों ने अपना दर्द यहाँ पर बयान करा। दर्द आपका बिल्कुल वाजिब है, तकलीफ़ें हैं, आप अपने अपने एरिया में उसके लिए स्ट्रगल भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को ठीक करा जाए। मैं सिर्फ एक टेक्निकल बात आपसे करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत कम बोलना है। आप जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं वो कानून पार्लियामेंट में बनते हैं और पार्लियामेंट में वो कानून बनने से पहले उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आपके पास आता है। आप लोग उसके ऑब्जेक्शंस और सजेशंस फाइल नहीं करते। मैं आपसे पूछूंगा तो आप ये बताएंगे कि हमें पता नहीं लगता कि वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कब आता है। उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अपनी सारी तंजीमों को आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, हेल्थ मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड कराएं, अपना फ़ोन नंबर दें, अपना ईमेल एड्रेस दें। जब भी कोई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आएगा उसकी कॉपी आपको पहुँचेगी, आप उसके ऊपर अपने सजेशंस दें, अपने ऑब्जेक्शंस दें। वो सारे सजेशंस, वो सारे ऑब्जेक्शंस कंसिडर किए जाते हैं। जिन चीज़ों के लिए आज आप लड़ाई लड़ते हैं उन पर आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब कानून बन रहा है अपनी मर्जी से आप उसमें तरमीम कराइए, वो कानून आपके हिसाब से ही बनेगा। पिछले 5 साल से उडमा यही काम कर रही है, पिछले 20 साल से दिल्ली यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यही काम कर रही है, एसोसिएशन ऑफ फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एनसीआर यही काम कर रही है और जगह जगह पर हमको कामयाबी मिली है। अभी मोहसिन साहब आएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि हमने उडमा के थ्रू कितनी कामयाबी हासिल करी है,
कितने हमने ऑब्जेक्शंस फाइल करे, कितने हमने सजेशंस दिए, उनको कंसीडर करा गया और आज बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने पॉजिटिव आई हैं। अभी जैसे आपने कहा कि कमेटीज बनती हैं, यूनानी को इग्नोर करा जा रहा है, यूनानी बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया। जिस वक्त में ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आए उस वक्त में अगर हमने कोशिश करी होती तो ये तकलीफ हमारे सामने नहीं होती। तो मैं लास्ट में सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सारी एसोसिएशंस को और इस फेडरेशन को भी आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में रजिस्टर्ड करवाइए, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर दीजिए। अगर आपकी वहाँ तक रसाई नहीं है, आप शान मोहम्मद साहब को एक लेटर हेड के ऊपर लेटर लिख कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम। हम मोहसिन देगवी साहब हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आपका इंदराज करवाएंगे, आपको नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस मिलेंगे। बस मैं यही अपनी बात को ख़त्म करूँगा और डॉक्टर शान मोहम्मद की मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। इस मजलिस के सदर मिस्टर हकीम मोहसिन देहरी साहब को मेमोरेंडम पेश करें। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर इनामुल्लाह खान साहब और डॉक्टर अख्तरी साहब से कि मिस्टर मुनीर अजमत साहब को मेमोरेंडम देकर लेडीज है डॉक्टर उस्मा क्या यहाँ मौजूद है। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर उस्मा साहिबा से कि वो डॉक्टर शाहीन खातून साहिबा को मेमोरेंडम पेश करें। साथ में डॉक्टर उस्मा परवीन, डॉक्टर जर्रीन, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर तस्मिया जो भी यहाँ मौजूद है प्लीज तशरीफ लाएं और मेमोरेंडम देने में हेल्प करें। भाई थोड़ा पीछे जाइएगा। आज बताना कि दिल्ली देव फड़ थोड़ा हाथ पीछे कर लीजिए। अल्लाह मैंने मौका दे दिया। इधर आ जाओ तुम्हें पीछे तो जाओ भाई, आज सामने आ जाओ। लास्ट फेलो के बारे में बोलो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने तो कद्दू पर कम कर लिया। क्लोज वाला फोटो हो जाए। इसका ये फोटो कहाँ से अभी नहीं लगाया।